जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 क्वेश्चंस के टारगेट को कवर करते हैं और आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीक़ा से समझना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को कमेंट करना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि 30 में से कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। क्वेश्चंस देखिए आप लोग के सामने है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप AB है और दूसरा है O, यानी कि माता या पिता में से किसी एक का अगर ब्लड ग्रुप AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। ठीक है, जो बेबी होगा इनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर AB कोई गार्जियन का है और दूसरे का अगर O है, तो उनका जो बेबी होगा उसमें संभावित ब्लड ग्रुप या फिर A हो सकता है या फिर B हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और किसी दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप अगर बी होगा यानी कि मेल और फीमेल का, तो उनमें जो संभावित हो सकता है वो ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेल या फीमेल में से किसी एक का अगर ए है और दूसरे का अगर बी है, तो चारों प्रकार का ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसी एक गार्जियन का ब्लड ग्रुप ए बी है, दूसरे का अगर ओ है, तो संभावित बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा या फिर ए होगा या फिर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, तो अग्नाशय, पीनियल, थाइमस या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा ग्रंथि जो इंसुलिन का निर्माण करता है, इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, इंसुलिन का निर्माण करता है अग्नाशय नाम का ग्रंथि। अगर देखा जाए तो अग्नाशय एक प्रकार का अंग भी है और ग्रंथि भी है। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये अग्नाशयिक जूस निकालता है, अग्नाशयिक रस निकालता है, जो कि फैट का पाचन करने में मदद करता है। बट अगर ये ग्लैंड के रूप में अगर कार्य करता है, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम का दो हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, डिक्रीज करता है, और ग्लूकागोन शुगर लेवल को इंक्रीज करने में मदद करता है। क्लियर है। अगर बात किया जाए अग्नाशय, तो अग्नाशय जो ग्लैंड है या फिर जो ऑर्गेन है, ये अल्फा, बीटा और गामा तीन प्रकार के सेल से मिलकर के बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तांत्रिक कोशिका या फिर डेल्टा कोशिका। ठीक है, डेल्टा को गामा भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। तो देखिए, बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, और अल्फा से ग्लूकागोन। क्लियर। अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है और बीटा कोशिका से इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, और यही इंसुलिन जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर एक है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन में पाया जाता है और इनका काम है, तंत्रिका कोशिका का काम है जितने भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है उनको ब्रेन तक पहुंचाना। क्लियर है, जैसे कि हीट, जैसे कि ठंडा, ठीक है, या फिर जो डर लगता है या कहीं पर पेन हो रहा है, इस चीज़ का मैसेज तंत्रिका तंत्र के जरिए, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र के जरिए ब्रेन में भेजता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है, इनमें से कौन सा एक हार्मोन है। इनवर्टेज या फिर अक्स कार्बिक अम्ल, एक्स कार्बिक अम्ल, इंसुलिन या फिर आरएनए। देखिए, आरएनए जिनका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए जो है मैक्सिमम जीन को कैरी करता है। क्लियर है। अगर इंसुलिन देखा जाए तो एक प्रकार का हार्मोन है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और पेनक्रिया से स्रावित होता है। ठीक है,
और ये दोनों कोई हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? कौन सा ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो अग्नाशय, थायराइड, पीयूष या फिर यकृत। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है अग्नाशय। ठीक है ना। अग्नाशय जो है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। अगर हम पीयूष ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं तो जो पीयूष ग्रंथि है पिनियल ग्लैंड है, जो कि हमारे शरीर के मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, जिनको मास्टर ग्रंथि कहेंगे, जो कि बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं इन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पर एक है कि हार्मोन। ठीक है ना। तो हार्मोन का काम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हार्मोन का काम क्या होता है? तो देखिए, हार्मोन का मेन वर्क है जितने भी ऑर्गेन्स है इन सब को कंट्रोल करना, उनके कार्यों को करने में मदद करता है। यानी कि ऑर्गेन्स के कामों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम हार्मोन्स का होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए, गर्दन में जो पाया जाता है इनको बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 नाम का हार्मोन का स्रावन होता है। अगर हम थायराइड ग्लैंड का और वर्क के बारे में देख लेते हैं तो ये आयोडीन लेवल को भी कंट्रोल करता है, और थायराइड ग्लैंड के डिसबैलेंस होने के कारण ही ग्वाइटर रोग होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नाशय। देखिए यहाँ पे थायराइड क्लियर हो गया, पीयूष भी जानते हैं, लेकिन ये अकृत है, यकृत, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गेन है यकृत, जो कि लगभग 2 से लेकर के 2.5 kg तक का वेटेज होता है। अगर हम यकृत के बारे में देख लेते हैं तो ये यूरिया का निर्माण करता है, जो कि किडनी में फिल्टर होकर के फिर मूत्र का निर्माण करता है। तो यूरिया का निर्माण यकृत के द्वारा होता है। अगर हम यकृत के बारे में देख लेते हैं तो ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यकृत में ज़्यादातर प्रोटीन स्टोरेज रहता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए यकृत, तो ये बाइल जूस को निर्माण करता है और हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स है इनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी यकृत का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग समझते चलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, पित्त पिंड, थाइमस या फिर आउटू। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, एडिनल ग्लैंड। और एडिनल ग्लैंड को इमरजेंसी, एडिनल ग्लैंड ही है जो कि इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, जो कि डर में काम आता है। अचानक से किसी का बॉडी या फिर कोई व्यक्ति अचानक से डर जाता है तो उनका हार्ट बीट अचानक से इंक्रीज हो जाता है, या फिर बीपी अचानक से बढ़ जाता है या फिर लो हो जाता है। तो इस कंडीशन में पूरे बॉडी को बैलेंस करता है यही आपका एडिनल ग्लैंड ही। इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है कि ये एडिनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन को रिलीज करता है। चलिए, और दूसरा बात है कि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है एडिनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। और एड्रिनल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? किडनी के जस्ट ऊपर में टोपी जैसा संरचना होता है, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, जो कि जीवन रक्षक हार्मोन को स्रावित करता है। अगर हम गर्दन का देखा जाए, ये बटरफ्लाई शेप का जो ग्रंथि है जिसको बोला जाता है थायराइड ग्लैंड, जो कि T3 और T4 हार्मोन को रिलीज करता है, जो आगे जा कर के हमारे शरीर का इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन? तो इंसुलिन, एड्रिनिल, ऑक्सीटोसिन
या फिर एस्ट्रोजन? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनिल। ठीक है, एड्रे एड्रीनलिन नाम का जो हार्मोन, जिनको कहा जाता है लड़ो और उड़ो हार्मोन। ठीक है, और ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एड्रिनल नाम का ग्रंथि से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? नमक है जिसका फॉर्मूला NaCl होता है, विटामिन है, एंजाइम, या फिर एक प्रकार का प्रोटीन है? तो इंसुलिन एक्चुअल में एमिनो एसिड का बना होता है, और एमिनो एसिड क्या होता है? एमिनो एसिड प्रोटीन का ही पार्ट्स है। क्लियर है? तो प्रोटीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ठीक है, फीमेल बॉडी में पाए जाने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सिन, या फिर एंड्रोजन? आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? अश्रु स्रावित करने वाली ग्रंथि इनमें से कौन सा है? तो देखिए लैक्रिमल ग्लैंड जो कि अश्रु स्रावित करती है। ठीक है, तो लैक्रिमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अग्नाशय जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन नाम का हार्मोन स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ठीक है, वृद्धावस्था में वो ग्रंथि खत्म हो जाता है, इनमें से कौन सा ग्रंथि? तो पीयूष, थाइमस, पैराथायरॉयड, या फिर थायराइड? तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं थायराइड, तो ये गर्दन में पाया जाता है तितली का शेप का, कुछ इस प्रकार से। और इनके बीचों बीच में चार जो है ना ऐसे बिंदु जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको पैराथायरॉयड कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों मिल करके T3 और T4 का निर्माण करता है, जो कि इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। पीयूष ग्रंथि जो कि मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बट ये जो थाइमस ग्लैंड है ये जस्ट चेस्ट या ब्रेस्ट में पाया जाता है, यानी दो फेफड़ों के बीचों बीच पाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं को कहा जाता है अमृतत्व वाला ग्रंथि। अगर ये हमेशा के लिए अगर हमारे बॉडी में रह जाएगा तो हमारा शरीर कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते जाते हैं, टीन एज से एडल्ट एज में जाते हैं, वैसे वैसे ये धीरे 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 खत्म होते जाता है। और जैसे हम लोग 40 साल प्लस करते हैं तो जो थाइमस ग्लैंड है ये डिक्रीज होना यानी कि विलुप्त होना स्टार्ट होता है, और वृद्ध अवस्था में बूढ़ा के टाइम पर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाता है। तो थाइमस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। आउटू, अधिवृक्क, प्राउटू, या फिर जनन ग्रंथि? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राउटू ग्रंथि। ठीक है ना, प्राउटू मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करता है? तो प्राउटू इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्लियर है? पिनियल ग्लैंड जिनको कहेंगे। देखिए पिट्यूटी सॉरी हाइपोथैलेमस जिसको कहा जाता है। पहला बात है हमारे मस्तिष्क में तीन प्रकार का ग्लैंड पाया जाता है। एक होता है पिट्यूटी ग्लैंड, दूसरा होता है पिनियल ग्लैंड, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटी ग्लैंड जिनको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिनियल ग्लैंड जो कि पिट्यूटी ग्लैंड के कार्यों को करने में मदद करता है। बट जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है ये पिनियल ग्लैंड से हमेशा स्वतंत्र ही होता है। उल्टा ये पिट्यूटी और पिनियल को कंट्रोल करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हेड मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो प्राउटू इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगर हम बात कर लेते हैं प्राउटू ग्रंथि के बारे में, तो ये भूख, नींद, प्यास, डर, इन सब को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है? तो थायरॉक्सिन में, एड्रीनेलिन में, इंसुलिन में, या फिर टेस्टोस्टेरोन में? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायराइड नाम का ग्रंथि जो कि हमारी गर्दन में पाया जाता है, ठीक है, जो कि बटरफ्लाई शेप का होता है, इससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जो कि हमारे शरीर में आयोडीन लेवल को कंट्रोल करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीनियल सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे पिट्यूटी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। तो पिट्यूटी जो कि मटर का शेप का होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और जस्ट यहीं पे पाया जाता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो कि मध्य मस्तिष्क में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है यकृत, गर्भाशय, गुर्दे या फिर मस्तिष्क। तो मस्तिष्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए मस्तिष्क को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क यानी कि पश्चिम मस्तिष्क, और उसके बाद होता है ये पोन्स मेडुला। ठीक है ना, ये वाला जो बीच का जो पोर्शन है ये हुआ आपका पोन्स मेडुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम परखनली शिशु का नाम था। प्रथम परखनली के द्वारा जो बनाया गया शिशु, उनका क्या नाम था? ठीक है, आस्था, लुइस, डॉली या फिर इंदिरा? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लुइस। प्रथम परखनली से जो शिशु बनाया गया था उनका नाम था लुइस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी ग्रंथि में कोई नली नहीं होता है, वाहिनी विहीन? ठीक है, तो यकृत में, गुर्दे में, अंतस्रावी ग्रंथि में, या पसीने की ग्रंथि, किसमें कोई नली नहीं होता है उस ग्लैंड्स उस हार्मोन को रिलीज करने के लिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथियों में कोई वाहिनी नहीं होती है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को क्या कहते हैं? ठीक है, जूस यानी रस कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे, सॉल्यूशन यानी घोल कहेंगे, या फिर हार्मोन कहेंगे? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को ही कहा जाता है हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है थाइमस के बारे में, ठीक है ना, पीनियल के बारे में, नेक्स्ट है पिट्यूटरी के बारे में, और थायराइड के बारे में। ठीक है, तो इतना सारा जो है वर्क जो हार्मोन्स है जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा आ, बनता है। जैसे कि एक है डोपामीन, डोपामीन नाम का हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये ट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन, ये भी आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा ही बनता है। और ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, ये भी आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा ही बनता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, ये आपका पीनियल के द्वारा रिलीज किया जाता है। पिट्यूटी के द्वारा बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज होता है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है, वेसोप्रेसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, फिर एंटी, है ना, ड्यूरेटिक हो गया। तो इतना सारा हार्मोन्स जो है वो आपका पिट्यूटी के द्वारा, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, थायराइड के द्वारा अगर देखा जाए तो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन की मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इनको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं तो इनका दो पार्ट्स होता है। एक होता है एंटी, है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एक एंटी पिट्यूटरी हो गया एंटोरियल और पोस्टेरियल, ठीक है ना,
ये इनका दो भाग है, मतलब कि एक आगे का भाग है और दूसरा पीछे का भाग है ना। तो ये हुआ आपका पिट्यूटरी का पार्ट जो कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश से पिट्यूटरी कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ऑक्सीटोसिन सुई लगाया जाता है, इंसुलिन, या फिर सोमेटोट्रोपिन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन का सुई लगाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन देखिए कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो देखिए अगर बात किया जाए मेल में, तो मेल में दो प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों। लेकिन फीमेल में ओनली एक्स प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अगर बात किया जाए बेबी का क्रोमोसोम अगर एक्स वाई रहेगा तो यानी कि मेल होने वाला, यानी कि लड़का होने वाला। और अगर एक्स एक्स होगा इसका मतलब है कि वो लड़की होने वाला है। क्लियर है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो लिंग का निर्धारण वो कौन करता है, तो लिंग का निर्धारण पिता के जरिए किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि मेल में ही एक्स और वाई दोनों प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल में ओनली एक्स टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो पिता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कुशन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। तो किनके कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि के कुशन क्रिया के कारण, औटु ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, या फिर यकृत। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, औटु ग्रंथि। याद रहेगा, औटु ग्रंथि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेशम पालन जिसको सेरिकल्चर कहा जाता है क्या कहलाता है। तो रेशम पालन को क्या कहेंगे, सेरिकल्चर। ठीक है ना। एपीकल्चर किनको कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी पालन, हनी बी। और पिशीकल्चर जो कहलाता है वो है मछली पालन को। पिशीकल्चर मछली पालन को कहेंगे, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहेंगे जिसमें हनी का प्रोडक्शन किया जाता है। और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन जिससे कि सूती कपड़ा बनता है कोकोन से। अगला क्वेश्चन देखिए कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। सीना, निपुल्स, आंखों, या फिर स्नायु तंत्र, इनका अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मैक्सिमम न्यूरॉन्स के बारे में, जितने भी न्यूरॉन्स सेल है या फिर टिश्यू है उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी, मैस्ट्रोलॉजी, लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना, ठीक है, माइकोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि माइकोलॉजी किनके अध्ययन को कहा जाता है, माइकोलॉजी किनके अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है। पारितंत्र का अजीवीय घटक इनमें से कौन सा है, जीवाणु, मानव, जल, या फिर क्लारेला। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जल। अजीवीय का मतलब होता है जिसमें जीव नहीं होता है, जिसमें जान नहीं होता है। तो एक वाटर ही है जो पारितंत्र में घटक तो है बट ये नॉन लिविंग है। तो जल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता किनको बोलेंगे, उत्पादक, अपघटक, मांसाहारी, या फिर शाकाहारी।
प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता का मतलब होता है कि वो किसी को आप भोग कर रहा, किसी को खा रहा है। तो इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता देखा जाए तो वो है शाकाहारी। ठीक है, देखिए इनको तो प्रोड्यूसर कहा जाता है और ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, तो टिड्डा को बोल सकते हैं, या फिर शाकाहारी के अंदर में हिरन, गाय ये सब आ जाएगा। ठीक है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में देख लेते हैं तो वो मांसाहारी होता है। ठीक है, मांसाहारी प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता होता है। और तृतीयक उपभोक्ता देखा जाए तो वो सर्वाहारी होता है ना। और चौथा अगर देखा जाए तो वो हो गया आपका अपघटक, है ना, जो सड़ाने वाला होता है, सड़ाने गलाने वाला, उनको बोला जाता है डिकम्पोजर। अगला क्वेश्चन देखिए कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ब्राउन को, रिटर को, खुराना को, या फिर अरस्तु को? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए रिटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रिटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किनकी होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा संख्या अगर है तो वो आपका उत्पादक का होता है। ठीक है, उत्पादक यानी कि बी नंबर। देखिए जो पेड़ पौधा है इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? कैंसर, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर एड्स? ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहा जाता है। ठीक है, तो कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, टीबी रोग के लिए, या फिर एड्स के लिए? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये किनके कारण होता है? ये होता है HIV के कारण। ठीक है, HIV के कारण। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको याद रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैंसर का। ठीक है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर का उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।